हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई के बारे में। और एमएसएमई होती क्या है, ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे इंडिया की, ठीक है गाइस। और हाल ही में आप जानते हैं हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया अपने देशवासियों के लिए। आप जानते हैं कोरोना वायरस की ये महामारी के लिए हमारे जो इंडिया की ग्रोथ है, ये जीडीपी है, वो घटते आ रही है। और इसी के लिए ये पैकेज को ऐलान किया गया है। और इसमें हम लोगों को जो एजुकेशनल जनरल नॉलेज के थ्रू से भी हमें भी ये जानना ज़रूरी है, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बदलाव की है उनकी। तो इसीलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि एमएसएमई होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एमएसएमई एक ऐसी संस्था है, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। पहले और ये जो आउटडेटेड नोटिफिकेशंस ये 9 मई 2007 की है, ये एमएसएमई जो बनाई गई है। और इसके बाद एमएसएमई पहले 2 हिस्सों में बांटा था। पहले अलग अलग था, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्गो रूरल्स, और एक इसे हम हिंदी में जानते हैं कृषि एवं ग्रामीण उद्योग। और एक जो संस्था है वो थे मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसे हम लघु उद्योग से नाम से जानते हैं हिंदी में। बट ये दोनों को मिलाकर 2007 में ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया फ्रेंड्स। और इसे नाम रख दिया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। इस तरीक़े से जो है हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री को फॉर्म हुआ। अब फ्रेंड्स, हमारे जो इसकी फुल फॉर्म होते हैं एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब इसे हम हिंदी में भी जानते हैं जो कुसुम लघु और मध्यम उद्यम। तो इस हिंदी में हम इस नाम से इन्हें जानते हैं। और ये यहाँ पे जो आप ये एंटरप्राइज़ देख रहे हैं, ये एक अलग संस्था है। इन्हें हम उद्यम नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम 2 हिस्सों सेक्टर्स में जो है वो बांट सकते हैं। 2 सेक्टर में बांटते हैं गाइस, वो हमारे एक जो होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और एक है हमारे सर्विसिंग यूनिट। तो इसी हिस्से को जो हमारे जो है वो चेंज की है, यानी बदलाव की है, तो वो अब आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या चेंज हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले यानी अब तक से, मतलब 2007 से लेकर अब तक, यानी जब तक अनाउंसमेंट हुई थी तब तक जो ये 2 सेक्टर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विसिंग यूनिट, ये दोनों एक साथ, ये दोनों अलग अलग यूनिट में काम करते थे। इनकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट किस तरीक़े से मतलब इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्ट करना है पैसे को, वो अलग अलग अमाउंट थी, ठीक है। बट अभी जो है हाल ही में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने चेंज कर दिया है, और ये दोनों को अब क्या कर दिए हैं, दोनों को साथ में कर दिए हैं, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं आपको क्लासिफिकेशन चार्ट में दिखाऊंगा, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएंगी फाइल्स, ठीक है। तो पहले जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग यूनिट अलग अलग में डील करते थे, बट अभी क्या हो गया है, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी अब एक साथ ये 2 मिलकर काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो क्लासिफिकेशन चार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सारे ही स्टूडेंट्स को यही जानना है यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या थी और अब क्या है, ठीक है। पहले हमारे देख सकते हैं फ्रेंड्स, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में क्या थी, माइक्रो को पहले 25 लाख तक ही इन्वेस्ट करना था, ठीक है। वहीं स्मॉल में 5 करोड़ से ही अंदर आप खर्च इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आप 10 करोड़ से ही अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सर्विसिंग इंटरप्राइज की, जहाँ पे स्मॉल में आपको 10 लाख से अंदर आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। फिर स्मॉल में 2 करोड़ से अंदर इन्वेस्ट करने थे आपको, और मीडियम में 5 करोड़ से
अंदर इन्वेस्ट करनी थी, लेकिन ये अब बदल चुकी है। और अब जो लेटेस्ट अभी जो 2020 यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, और अब वो चेंज होकर इस तरीक़ों से चेंज हुए हैं फ्रेंड्स। जो हैं, जो दोनों को मैं आपको बताया, दोनों को अब सेम कर दिया गया है। पहले दोनों अलग था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, अब जो दो हैं वो अलग हो चुके हैं। अलग कैसे हो चुके हैं वो इस तरीक़ों से देख सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेम, यानी स्मॉल में अब क्या कर दिए हैं, आप 1 करोड़ से अंदर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनकी जो टर्नओवर रह सकते हैं वो 5 करोड़ तक। और इसी के साथ स्मॉल में क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनके जो टर्नओवर होंगे वो 50 करोड़ तक होंगे। और मीडियम में क्या किए हैं, 20 करोड़ के अंदर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपकी जो टर्नओवर होंगे वो 100 करोड़ के होंगे। तो यही जो है वो बदलाव किए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई के अंदर। और इस तरीक़ा से सारे ही जो एमएसएमई के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जितनी भी छोटी बड़ी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस रूल को अब फॉलो करेंगे जो अभी तय किया गया है। और इस तरीक़ों से हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारे जो जीडीपी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता रहे। ठीक है, तो कितनी भी हमारे देश में छोटे बड़ी बहुत ही सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं। कहीं पे अगर आप किसी भी चीज़ का जो एक स्मॉल इंडस्ट्रीज से आप इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लेबर में भी लाखों करोड़ों लेबर्स जो हैं वहाँ पे वर्क करते हैं। एक कार बनाते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वहाँ से। तो इस तरीक़ों से जो है हमारे अब जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, और इस तरीक़ों से सारे ही हमारे एमएसएमई की इंडस्ट्रीज़ जितनी भी सारे आते हैं वो इस तरीक़ा से रूल को क्लासिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमें ये जानने के लिए मिला कि हमारे ये जो एग्जिस्टिंग और रिवीजन जो एमएसएमई के चार्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी सारी ही गवर्नमेंट जॉब्स में आती है। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया ताकि आप सबको ये समझ आए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।